संगीत की दुनिया एक ऐसे विशाल और गहरे सागर की तरह से है जिसमें कई अनमोल नगीने और रत्न भरे हुए हैं। लेकिन जब समुद्र में तूफान आता है तो कई रत्न अपनी जगह से उखड़कर कहीं और जा गिरते हैं जिन्हें चाहकर भी कोई ढूंढ नहीं पाता। आज हम भारतीय फिल्म संगीत के एक ऐसे ही अनमोल रत्न की बात करने जा रहे हैं जिनकी आवाज़ तो किसी स्वर सम्राट से कम न थी। उनकी आवाज़ की तुलना स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के साथ भी की जाती है। यहाँ तक कि आज भी अगर हम उनकी आवाज़ को सुनते हैं तो अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह आवाज़ कहीं लता जी की तो नहीं, लेकिन तब भी उन्हें वह स्थान न मिल सका जिसके वह काबिल थी। कौन थी यह महान अदाकारा? इनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। ऐसी महान सुरीली अदाकारा का नाम है सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर भारतीय फिल्म संगीत जगत की एक जानी मानी पार्श्व गायिका हैं। उन्होंने हिंदी बॉलीवुड जगत को अनेकों ऐसे गीत दिए जो कि आज भी हमारे लबों पर आ जाएं तो हम उन्हें गुनगुनाए बिना नहीं रह पाएंगे। सुमन का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका बांग्लादेश में हुआ। इनकी माता का नाम सीता हेमड़ी जी एवं पिता का नाम शंकर राव हेमड़ी जी था। वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्य करते थे। सुमन अपने परिवार में 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। सन 1942 में उनका परिवार बम्बई में आ गया। सुमन का बचपन बम्बई में ही गुजरा। इनको बचपन से ही पेंटिंग करने और गाने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी पढ़ाई और संगीत की प्रारंभिक शिक्षा यहीं से पूरी की। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जे स्कूल ऑफ आर्ट से की और उन्होंने संगीत की शिक्षा पंडित केशवराव भोले जी से ली। आरंभ में तो सुमन ने गायकी को अपने शौक के तौर पर सीखा, लेकिन जब उन्हें लगा एक अच्छी गायिका बनने के लिए उन्हें और भी कठिन अभ्यास करना होगा तो उन्होंने उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब और गुरुजी मास्टर नवरंग जी से भी संगीत कला के गुर सीखे। सुमन भी हर तरह के संगीत को सुना करती थी। बचपन में उन्होंने R.C. बोरल, कृष्णा चंद्रा डे जो कि बंगाली जगत के महान गायक थे उनको बहुत सुना करती थी। हिंदी गायिका कानन देवी और KL सहगल जी को भी वह बहुत पसंद करती थी। महान संगीतकार सचिन देव बर्मन द्वारा गाए गए बंगाली गानों का भी उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया। वह शास्त्रीय संगीत का भी बहुत अभ्यास करती थी। एक बार रेडियो पर उनकी आवाज़ को तलत महमूद जी ने सुना तो उन्होंने उन्हें ड्यूट सॉन्ग गाने के लिए कहा। गाने के बोल थे, ना तुम हमें जानो। संगीत सचिन देव बर्मन का था। इस प्रकार से संगीत का सफर तो चलता ही रहा और आगे चलकर वह एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर बनी। आइए अब बात करते हैं सुमन कल्याणपुर के पारिवारिक जीवन के बारे में। सुमन का विवाह 1958 में बम्बई के एक व्यापारी रामानंद कल्याणपुर से हुआ। उनके यहाँ एक बेटी ने भी जन्म लिया जिसका नाम चारुलग्नि रखा गया। उनके पति ने भी उनका उत्साह बहुत बढ़ाया। वह अक्सर उनकी स्टूडियो रिकॉर्डिंग में और स्टेज शोज में खुद उनके साथ जाया करते थे और उनका मनोबल बढ़ाया करते थे। अब सुमन को बॉलीवुड में काम मिलने लगा। उनकी एक अलग पहचान बनने लगी। वह अकेली ऐसी गायिका थीं जिन्होंने 1950-60 के दशक में अपना एक अलग मुकाम बनाया। उनकी आवाज़ में सुरीलापन तो था, लेकिन इसका उन्हें नुकसान भी हुआ क्योंकि उनकी आवाज़ स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी से बहुत मेल खाती थी। अक्सर लोग यह समझते थे कि यह गीत लता जी ने गाया है। इस वजह से उन्हें काम कम मिलता था क्योंकि उस समय हिंदी बॉलीवुड संगीत पर मंगेशकर बहनों ने अपना जादू चला रखा था। अब हर संगीतकार लता जी, आशा जी के साथ ही काम करना चाहता था। लेकिन सुमन ने इस कठिन समय में कभी हार नहीं मानी, कभी भी अपना मनोबल गिरने नहीं दिया। वह अपना काम बड़ी लगन के साथ करती थीं। उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत जगत में हर तरह के संगीत का गायन किया। शास्त्रीय संगीत, लोकगीत हो या भजन गीत, प्रेम गीत या दर्द भरे गीत, हर तरह के गायन में उनकी अच्छी पकड़ होती थी। उन्होंने उस समय के जाने माने संगीतकारों और गायकों के साथ काम किया। उनके गाए गीतों में से कुछ यूं हैं। फिल्म ब्रह्मचारी में से आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबां पर, फिल्म दिल एक मंदिर में से ये मौसम रंगीन समा, फिल्म बेटी बेटे में से अगर तेरी जलवा नुमाई न होती और फिल्म राजकुमार में से तुमने पुकारा और हम चले आए। उनका एक धार्मिक गीत जो कि बहुत पसंद किया गया, फिल्म दादा में से अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना। और न जाने ऐसे कितने ही गीत हैं जिनको हम सुनते तो हैं, लेकिन अक्सर लोग यह धोखा खा जाते हैं कि यह आवाज़ कहीं लता जी की तो नहीं। सुमन कल्याणपुर ने सन 1954 से लेकर 1980 तक हिंदी, पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी, भोजपुरी, उड़िया, मैथिली, कन्नड़, मराठी, गुजराती और असमिया भाषा में लगभग 857 गीत गाए। उन्होंने उस समय के जाने माने संगीतकारों S.D. बर्मन, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, N. दत्ता, नौशाद अली, खयाम साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गुलाम मोहम्मद, रोशन और चित्रगुप्त जी के साथ काम किया। एक ऐसा समय भी आया जब 1970 में लता जी और रफ़ी साहब के बीच में गानों की रॉयल्टी को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया और उन्होंने एक साथ गाना भी छोड़ दिया। उन दिनों हर संगीतकार लता जी के साथ ही गाना रिकॉर्ड करना चाहता था।
सुमन को इस दशक में फिर से फिल्मों के गाने अक्सर मिलने लगे। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे गीत गाए जो कि उस समय बहुत पसंद किए गए, लेकिन कुछ समय के बाद ही लता जी और रफ़ी साहब का समझौता हो गया और वह फिर से गाने लगे। अब फिर से सुमन को काम मिलने में दिक्कत होने लगी। बॉलीवुड के अलावा सुमन ने कई प्राइवेट एल्बम भी रिकॉर्ड किए। इन्होंने भारत के अलावा विदेशों में भी लाइव स्टेज प्रोग्राम किए। अपने इस लंबे संगीत सफर में इन्हें कई पुरस्कार भी मिले। इन्हें सुर सिंगार संसद द्वारा संगीत सम्राट तानसेन अवार्ड सन 1965 में दिया गया। इन्हें सन 1961 में भारत सरकार द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। अपने 28 साल के इस गायन करियर में इन्होंने अपना एक अलग सम्मानजनक स्थान बनाया। सुमन ने उस समय के उन गायकों के साथ जोड़ी गायन किया जो उस समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। उनमें से मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, गीता दत्त, आशा भोसले, हेमंत कुमार, मन्ना डे, तलत महमूद, मुकेश और शमशाद बेगम का नाम लिया जाता है। अब वर्तमान में सुमन जी गाना छोड़ चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा गाए गीत आज भी सुने जाते हैं। उनके कुछ गीत और जो कि सर्वाधिक पसंद किए गए, उनमें से फिल्म ममता में से रहे ना रहे हम, फिल्म साथी में से मेरा प्यार भी तू है, फिल्म बात एक रात की में से ना तुम हमें जानो, फिल्म नसीब में से जिंदगी इम्तिहान लेती है। सुमन ने इस तरह के कई गीतों से भारतीय संगीत को इतना अमीर बना दिया कि इन अमूल्य गीतों को सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, संगीत जगत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।